जय हिंद मेरे प्रिय दोस्तों। आज से जो है हमारे इस डीकेडी आईटी चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रत्येक सुबह 6 से 7 बजे क्विज और शाम लाइव क्लास पढ़ाए जाते हैं और इस शाम में रिकॉर्डेड वीडियो को अपलोड किए जाते हैं। तो आप सभी हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए फर्स्ट शुरू करते हैं। आपके सभी एग्जाम को भी के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रश्न नंबर पहला, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन ए दैनिक गति कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति कारण, ऑप्शन सी छमाही गति कारण, ऑप्शन डी तिमाही गति कारण। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसके कारण होता है? दैनिक गति कारण होता है। किसके कारण होता है? दैनिक गति के कारण क्या होता है? पृथ्वी पर दिन और रात होता है। किसके कारण होता है? दिन और रात। दैनिक गति के कारण क्या होता है? दैनिक गति के कारण होता है। क्या हो जाएगा? एक और आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी शुक्र। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन हो जाएगा? बुध होगा सबसे छोटा ग्रह। क्या हो जाएगा? सबसे छोटा ग्रह। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, सबसे छोटा ग्रह कौन है? सबसे छोटा ग्रह ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी नेपच्यून। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जस्ट अभी पहले बताए। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, अगुलहास धारा किस धारा में बनती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर में, ऑप्शन डी अन्य। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंद महासागर में क्या होता है? अगुहलास धारा महासागर बनती है। कहाँ बनता है? हिंद महासागर में। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी पर सबसे भीतर वाला भाग का करोड़ किसका बना होता है? पृथ्वी में जो सबसे भीतर वाला भाग जाता है जिसमें करोड़ रहता है वो किसका बना हुआ रहता है? ऑप्शन ए तांबा और जास्ता, ऑप्शन बी निकेल और जास्ता, ऑप्शन सी लोहा और जास्ता, ऑप्शन डी लोहा और निकेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? लोहा और निकेल का बना होता है। पृथ्वी का करोड़ किसका बना हुआ था? लोहा और निकेल का। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक, तो प्रथम स्थान कौन सा देश का होगा? क्वेश्चन समझिए। मैग्नीज उत्पादन में भारत का कौन है? दूसरा स्थान है। और तो प्रथम मतलब कौन सा देश का स्थान है मतलब मैग्नीज उत्पादन? तो इसका ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा रूस संघ हो जाएगा। क्या जगह? रूस संघ हो जाएगा। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन और मतलब अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? चीन क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? देश है। चलिए अगले प्रश्न में उठते। प्रश्न नंबर 8, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए ओसाका को, ऑप्शन बी टोक्यो को, ऑप्शन डी नागासाकी को, ऑप्शन डी याकोहामा को। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओसाका को क्या कहा जाता है? क्या जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? क्या कहता है? जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डैक एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की संस्थापक किसने की थी? ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी वयम सुमन चटर्जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक थे उस क्या है मतलब डैक एंड एजुकेशनल सोसाइटी के नामक कौन संस्थापक थे? बाल गंगाधर तिलक। दूसरी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, 1857 के गद्दार के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है 1857 के गद्दार के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लिन एस्ट्रॉम, ऑप्शन डी जॉन मथाई, ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जगह? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत भारतीय के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन ए आशाकीय संस्था, ऑप्शन बी आर्य समाज ने, ऑप्शन डी ब्राह्मण समाज ने, ऑप्शन ए ने। तो उसका मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्य समाज ने क्या दिया था? भारत का भारतीयों के नारा कौन संस्था दिया था? आर्य समाज ने दिया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से
होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जाएगा? नर्मदा नदी क्या है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सा है? नर्मदा नदी है। एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? ऑप्शन ए पूंजी मुद्दे ने, ऑप्शन बी डीएलएफ ने, ऑप्शन डी सेबी ने, ऑप्शन डी अन्य। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेबी ने किया था। किसने किया था? सेबी ने किया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, करेकुंडापुर गांव एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन केरल राज्य में, ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन डी त्रिपुरा राज्य में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में करेकुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। कहाँ है? बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। तो आप सभी इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में कीजिए तो आंसर क्या होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दामोदर नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए तारा परमाणु संयंत्र, ऑप्शन बी केटेनोम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन सी कोटलाकुलम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन डी अन्य। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कहाँ है? कहाँ है? तारा परमाणु संयंत्र में है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है? ऑप्शन है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, ऑप्शन बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन डी एवं सी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में शामिल कौन कौन था? इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, उसके बाद कौन था? स्कॉटलैंड और क्या था? वेल्स। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, आगरा शहर को किसने बसाया था? ऑप्शन सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन बी अकबर लोदी ने, ऑप्शन सी बहलोल लोदी ने, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसको अकबर मतलब इसको कौन मतलब आगरा शहर को किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने बसाया था। किसने? सिकंदर लोदी ने बसाया था। किसने? सिकंदर लोदी ने बसाया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न 19, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले वाला भाग के उत्कृष्ट शब्द सत्यमेव जयते को किस संदर्भ से लिए गया है? मतलब सत्यमेव जयते जो है उस किस संदर्भ से लिए गया? ऑप्शन ए पुराण से, ऑप्शन जातक से, ऑप्शन डी मुंडा मतलब मुंडक उपनिषद से, ऑप्शन डी महाभारत से। किससे लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी हायरोग्लिफिक्स। इसका अशोक का शिलालेखों का लिपि क्या? ब्राह्मी है। क्या? ब्राह्मी है। क्या? ब्राह्मी है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी बंगाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? असम का जो है बहुत ही लोकप्रिय पर्व है। क्या है? बिहू। क्या है? बिहू। क्या? बिहू। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार में, ऑप्शन बी लक्षद्वीप में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या जगह कहाँ है? तमिलनाडु में है। विवेकानंद मतलब रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। चलिए अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 23, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, लक्ष्मण नेहरू। राष्ट्रपिता क्या? राष्ट्रपिता के रूप में किसने क्या था? तो किसने क्या था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने क्या था? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन डी मुंबई में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में।
चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, देश का लौह पुरुष कहा जाता है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन डी महात्मा गांधी को, ऑप्शन डी लोकप्रिय तिलक को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कहते हैं? देश का लौह पुरुष कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, महात्मा गांधी जी को अंतरंगा फकीर किसने कहा था? ऑप्शन ए हिटलर ने, ऑप्शन बी जिन्ना ने, ऑप्शन डी मतलब चर्चिल ने, ऑप्शन डी माउंट बेटन ने। जिसको किसने कहा था महात्मा गांधी जी को अधरंगा का मतलब अधरंगा फकीर? चार्चिल ने कहा था। किसने कहा था? चार्चिल ने कहा था। किसने कहा था? चार्चिल ने कहा था। इसका बी को सी को एक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 27, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? ऑप्शन ए बर्ड शॉल, ऑप्शन बी लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किससे था? लियो टॉलस्टॉय से। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1859 मतलब 59, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी 1889, ऑप्शन डी 1888। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 29, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? ऑप्शन रणजीत सिंह, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाला लाजपत राय क्या था? मतलब पंजाब केसरी नाम से बहुत प्रसिद्ध थे। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी कोसी। तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन है? स्वर्ण रेखा। कौन है? स्वर्ण रेखा। कौन है? स्वर्ण रेखा। चलिए आज के लिए तक तो हमारे इस टिकट आज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिए गए हैं, तो आप वहां से जाकर ज्वाइन कीजिए और प्रत्येक न्यू अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़िए।